शंकरगढ़ नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का ज्वालामुखी फटा। 9 सभासदों का सामूहिक इस्तीफा, पीएमओ की दस्तक से लखनऊ तक हड़कंप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद स्थित नगर पंचायत शंकरगढ़ इस समय भ्रष्टाचार के उस कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और बेलगाम अधिकारियों के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। अधिशासी अधिकारी ईओ अमित कुमार यादव की कार्यशैली और कथित उत्पीड़न से त्रस्त होकर 9 सभासदों ने एक साथ इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, जिससे प्रशासनिक गलियारों में महाभूकंप आ गया। इस्तीफे की खबर से सहमे जिम्मेदार पत्रकार से बदसलूकी की गई। जब 9 सभासद सामूहिक रूप से नगर पंचायत कार्यालय इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो वहां का नजारा किसी डिटेंशन सेंटर जैसा था। नगर पंचायत अध्यक्ष पार्वती कोठार ने इस्तीफा लेने से हाथ पीछे खींच लिए। वहीं भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से बौखलाए अधिशासी अधिकारी ने कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया। यह साफ दर्शाता है कि शंकरगढ़ नगर पंचायत के काले कारनामों की परतें कितनी गहरी हैं। भ्रष्टाचार के गंदे नाले में बह रहा सरकारी पैसा। मुख्य आरोप सभासदों द्वारा उठाए गए मुद्दों में नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को नग्न कर दिया। सरकारी तेल, निजी ऐश। आरोप है कि नगर पंचायत के वाहनों के डीजल पेट्रोल की पर्चियां चेयरमैन के घर से जारी होती हैं। सरकारी खजाने के तेल से निजी गाड़ियां फर्राटा भरती हैं। सफाई कर्मी और ड्राइवरों के पद पर अधिकारियों और चेयरमैन के सगे संबंधियों को कागजी तौर पर भर्ती कर वेतन डकारा जा रहा है। दूसरे जिलों के फर्जी गैरेज बिल लगाकर हर महीने लाखों रुपए का गबन भी किया जा रहा है। बोर्ड बैठक के आय व्यय की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने पर सभासदों को दुत्कार दिया गया, जो सीधे तौर पर पारदर्शिता की हत्या है। अब सीधे दिल्ली से होगा हिसाब। जिलाधिकारी कार्यालय से न्याय की उम्मीद टूटने के बाद सभासदों ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। भ्रष्टाचार की यह गूंज अब दिल्ली के गलियारों में सुनाई दे रही है। सभासदों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। यह केवल इस्तीफा नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ जनादेश है जो जनता के खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चाट रहा है। अब जांच फाइलें बंद नहीं होंगी बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। नाराज सभासद समूह नगर की पंचायत शंकरगढ़। अब यहाँ के कार्रवाई कोई कहना नहीं डाला गया, मामले बांटा गया, बनना बात किया गया। 24 मामले 12 मामले बाकी रह गया, कुछ चुनना है ठेकेदार से कमावा। आप आईडी से मेरे पास कोई पता नहीं। कई कारण है, कई बिंदु हैं, जैसे कि हमारे वार्डों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ भी कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना हमारे वार्ड में सफाई होती है, न किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग आज 2 साल पहले माननीय चेयरमैन ईओ साहब ने कहा था कि हमारे लोगों के वार्ड में कर्मचारी बढ़ाया जाए, आज तक वो भी नहीं हुआ। कई ऐसे बिंदु हैं जो कि हर तरीके से मनमानी कर रहे हैं। हम लोग त्रस्त होकर पब्लिकों से गाली खाते खाते त्रस्त होने के बाद आज मजबूर होकर हम लोग माननीय चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसका कारण तो माननीय चेयरमैन और माननीय ईओ साहब ही नगर पंचायत के बता सकते हैं कि हमारा लोगों को इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई अगर ये यहाँ नहीं सुनी जाएगी, आगे की कार्रवाई हम लोगों ने की है। डीएम साहब के यहाँ से जांच भी आने वाली है, बस पता चल रहा है 1-2 दिन में आने वाली है। अगर नहीं आती तो माननीय फिर मजबूर होकर हम लोग या तो हाई कोर्ट में जाएंगे या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास। मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ मनमानी नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य हो, जो भी निधि का पैसा आता हो, वो बराबर निधि में होना चाहिए, बराबर कार्य होना चाहिए। जैसे अभी तत्काल में 2 करोड़ आया था पानी के लिए, बोर के लिए, अभी केवल 4-6 बोर हुए हैं, बाकी बोरों को रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लिखा पढ़ी कि जांच के लिए। अगर ये सही थे, सही कार्य कर रहे थे, सही तरीके से बोर कर रहे थे, तो बाकी की बोरों को इनको रोकने की क्या जरूरत थी? क्यों रोक दिए इन्होंने कार्य? यही कारण है। कहीं 400 फीट बोर हो रहा है किसी वार्ड में, तो किसी वार्ड में 250 फुट बोर हो रहा है, और जहां केसिंग डलनी चाहिए 125 फुट तो ये 40 फुट 50 फुट केसिंग डाल के उसको समाप्त करके पेमेंट पूरा लेने के चक्कर में उसी में हम लोगों ने लिखा पड़ी की जांच के लिए। तो यही मामला रुक गया, इसीलिए सारे बोर अभी रोक दिए गए।
44 बोर होने थे 12 वार्ड में मिला के, अब कुल हुए हैं अभी 8 या 10 बोर। बाकी के बोर कहाँ गए, क्यों रोक दिए गए, इसका कारण बताएं ना। उसका बिल लगा हुआ है, अब गाड़ी नहीं जाती कहीं नगर पंचायत से बाहर। मैकेनिक जौनपुर से आते हैं, हमारे इलाहाबाद जिले में मैकेनिक नहीं है, जौनपुर से मैकेनिक आता है, वहां का बिल लगता। डीजल पर्ची जो है माननीय चेयरमैन साहब के घर पे रहती है, वहीं से किस चीज में कितना डीजल डालना है नहीं डालना है, वहीं से पर्ची कटना है, वहीं से बनना है। जब हम लोगों ने लिखा पढ़ी की, जब इस चीज का मुद्दा उठाया तो 15 दिन पहले चेयरमैन के यहाँ से पर्ची नगर पंचायत में आ गई। वही तो मैं बता रहा हूँ ना भैया कि 10 तो ठेकेदार हैं, अब 10 में से एक ही ठेकेदार को 24 बोर का कैसे मिल गया टेंडर? हमें बताएं ना, ठेकेदारों ने तो सब ने डाला था ना, एक ही ठेकेदार को 24 टेंडर। केसिंग का मामला बता तो रहा हूँ कि कहीं 250 फुट बोर होता है तो केसिंग 20 फुट डाली जाती है, 40 फुट डाली जाती है। 40 फुट 50 फुट से ज्यादा किसी बोर में केसिंग नहीं है। अब ये जांच बैठ गई है तो उसी आधार पे ईओ साहब का कहना है कि मैं उसी आधार पे पेमेंट करूंगा, जितना केसिंग डली हो जितना बोर हुआ है। और नहीं तो जो सरकार की तरफ से आया था लिख के कि 500 फुट बोर होना है, 125 फुट केसिंग डलनी है, उतने का पेमेंट हो जाता अगर हम लोगों ने लिखा पढ़ी न की होती। प्रकाश चंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 7, सभासद। मतलब काम हो रहे सब पे जो है माननीय सभासदों का प्रस्ताव हुआ है, बकायदे बोर्ड में पास किया, उस पर काम किया जा रहा है। चाहे बाजार का रोड रहा हो, बाजार का रोड भी माननीय सभासदों के प्रस्ताव हुआ है। इसके अलावा जो है मोटियान टोला में नाला बन रहा है, वो भी माननीय सभासदों के प्रस्ताव पे हुआ है। सभी वार्डों में जो है जो बोर हुए हैं वो भी माननीय सभा सारे प्रस्ताव रजिस्टर में हैं। इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि अनियमितता है और उनकी नाराजगी है, हम उनसे बात कर रहे हैं। जो भी नहीं, वो तो प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज है, उसमें कहने की कोई वो नहीं है। प्रस्ताव रजिस्टर में, प्रस्ताव रजिस्टर के अलावा इनका लेटर पैड भी हमारे पास रखा हुआ है। जो सारे लेटर पैड है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इनके सारे लेटर पैड हमारे प्रस्ताव रजिस्टर में रखे गए हैं, देखते जाइए आप प्रस्ताव पैड। नहीं, उनसे बात किया जाएगा, वो हमारे माननीय सभासद हैं और हमारे वार्ड के हैं, वो हम लोग बात करेंगे। नहीं, ऐसे कोई मीटिंग नहीं हुआ है, आपके संज्ञान में गलत संज्ञान, आपके संज्ञान में गलत आया हुआ है। हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, इसमें कोई जो नाराजगी है ना, नहीं मेरे द्वारा ये नहीं कहा। नहीं, हम लोग 1 घंटे नहीं, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, बात करने के बाद जो भी निष्कर्ष होगा आपको बताएंगे।